हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नाग पंचमी पूजा विधि के बारे में जानेंगे, क्योंकि देखिए नागों की पूजा शुभ और सही मुहूर्त में ही करना चाहिए। और हमारा धर्म ग्रंथ मानता है, ज्योतिष शास्त्र मानता है कि जो भी पूजा पाठ करते हैं वो हम करते ही हैं, लेकिन अगर शुभ मुहूर्त में उस चीज़ को कर लिया जाए तो उसका परिणाम, उसका फल 1000 गुना बढ़ करके प्राप्त होता है। तो आज हम जानेंगे नाग पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन कुछ विशेष कार्य हैं जिन्हें अवश्य रूप से कर लेना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, शिव जी की पूजा, ये वरदान है आप सभी के लिए। शिव पूजा करना नाग पंचमी के दिन। नाग पंचमी के दिन शिव पूजा करने से नाग प्रसन्न होते हैं, क्योंकि नाग शिव का आभूषण है। साथ साथ नागों के आराध्य देव भोलेनाथ है, शिव शंकर हैं, तो इससे वे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हो सके तो आज किसी शिवालय में जाकर या घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर नागों के साथ साथ महादेव की पूजा अनिवार्य रूप से करना चाहिए। देखिए, होता यह है कि ये छोटे छोटे जो फल होते हैं वो हमें पता भी नहीं चलते हैं, लेकिन हमारे जीवन से नाना प्रकार के कष्टों को खत्म कर देते हैं। जैसे कि नाग पंचमी के दिन शिव आराधना बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। नाग पंचमी के दिन अगर आप हो सके तो किसी शिव मंदिर में तांबे का नाग नागिन ले जाकर के भोलेनाथ को अर्पित करें। इससे बहुत ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है और वहाँ पे लोग जो पूजा करेंगे उसका भी अंश आपको मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आज नागों को अर्पित करना, नागों का जो छोटा छोटा जोड़ा होता है चांदी का, तांबे का, एक मत चढ़ाइएगा, जोड़ा में ही चढ़ाया जाते हैं। तो ये चीज़ आप शिव मंदिर में चढ़ा सकते हैं, डमरू चढ़ा सकते हैं, आज घंटा बांध सकते हैं। ये सारे कार्य आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नाग पंचमी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। पूजा विधि जो है वो मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो पूजा विधि में करना ये होता है कि कच्चे दूध में धान की जो लावा होता है वो मिला करके और उस कच्चे दूध को पलाश के पत्तों पर अपने रसोई में या घर में कहीं भी साफ स्थान पे 7 पत्तों पे इस पत्तों को रखा जाता है। इस सामान को रखने के बाद जो आपने रखा है, इस सारी सामग्री को आप शाम को उठाएंगे। तुरंत पूजा के आधे 1 घंटे बाद इसको नहीं उठाया जाता है। आज हो सके तो आप एक और विशेष कार्य करें, अपने घर की सफाई बहुत विधिवत भली भांति अपने घर में अच्छी तरह से सफाई करें। हो सके तो आज घर में इत्र वाला जल छिड़के, इत्र मिला लें पानी में और इस जल को छिड़के, क्योंकि नागों को सुगंध बहुत प्रिय होती है और ऐसा करने से नाग देव प्रसन्न होते हैं। काल सर्प दोष का डर खत्म होता है, अकाल मृत्यु का भय जो है वो खत्म होता है। तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है, इसको कर लेना। अब आज जानेंगे दोस्तों कि पूजा का शुभ और सही मुहूर्त क्या है। तो देखिए, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:45 से प्रारंभ हो जा रहा है और 8:25 के बीच रहेगा। तो ये सुबह का मुहूर्त है, क्योंकि इस पूजा में ना सुबह का ही मुहूर्त हम तलाशते हैं, क्योंकि जब तक पूजा नहीं हो जाती है तब तक खाया नहीं जाता है, कुछ भी खाना वगैरह। तो ऐसे में दिक्कत ये आती है कि जल्दी जल्दी पूजा खत्म कर लें। दोपहर के मुहूर्त में अगर करेंगे तो फिर जिसको भूख लगेगी वो समस्या में आ सकता है। तो सुबह का मुहूर्त है, इस मुहूर्त में आप कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके यहाँ रसोई में खाना बनता है और पूजा भी रसोई में ही होगी तो इसलिए ध्यान रखिएगा, पहले पूजा कर ले, उसके बाद खाने पीने की चीज़ें जो है वो तैयार करेंगे। वैसे तो काफ़ी जगहों पे स्कूल बंद होते हैं, लेकिन स्कूल खुले हैं, बच्चों को टिफिन देना है, तो आज कुछ ऐसी चीज़ दे दें जो कि रसोई में न बनाई जाए। तो इस तरीके से दे सकते हैं, लेकिन पहले नागों की पूजा रसोई में अगर होती है आपके यहाँ तो कर लें, अगर नहीं होती है तो फिर आप खाना बना सकते हैं। तो आप इस काम को कर लें और तब जाकर के बच्चों को स्कूल भेजें। तो ये पूजा का मुहूर्त जो सुबह का मुहूर्त है, उस मुहूर्त में आप पूजा करके अपने बच्चों के लिए खाना रसोई में बना सकते हैं। अब जो लोग विशेष मुहूर्त में करना चाहते हैं वो दोपहर का मुहूर्त है। ध्यान दीजिए, चाय पानी पी सकते हैं, केवल यहाँ भोजन अनाज की बात हो रही है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस पूजा का जो शुभ मुहूर्त है दोपहर 12:13 से प्रारंभ होगा और जो दोपहर को 1 बजे समाप्त होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है लिखा हुआ, लेकिन दोपहर को 1 बजे समाप्त होगा। तो लगभग जो है वो 40-45 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो दोपहर के मुहूर्त में भी कर सकते हैं, क्योंकि सुबह में काफ़ी तैयारियाँ करना होता है और जो लोग नहीं कर पाएंगे सुबह में, वो दोपहर के मुहूर्त में पूजा कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो बताइएगा ज़रूर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की विशेष जानकारियाँ मैं आपको समय समय पे देती रहती हूँ। और एक और महत्वपूर्ण सूचना, आज रात को, आज यानी कि 8 तारीख को मैं लाइव जुड़ने वाली हूँ, तो आपको अगर समय हो तो लाइव में अवश्य आइएगा। तो ये कुछ विशेष बातें थी जो मुझे आपको बताना था। एक और चीज़ बता देती हूँ कि क्या करें, ये तो हमने बताया। आज के दिन मैं कई बार ये बता चुकी हूँ कि तवा मत चढ़ाइएगा। कई लोग
लोग बोल रहे हैं कि तवा नहीं चढ़ाएंगे तो रोटी कैसे बनेगी। देखिए यूपी में तो रोटी नहीं बनती है। आज के दिन दाल की जो पूड़ी होती है वो बहुत शुभ माना जाता है, जिसको दाल भर करके और बनाया जाता है। गुड़ की खीर बनती है। तो ये चीज़ें अगर आपके परिवार की मान्यता हो तो आप बना लीजिएगा, नहीं मान्यता हो तो कुछ भी हलवा वगैरह कुछ मीठा बना लीजिएगा। और लोहे की कढ़ाई या लोहे के तवा के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस तरीके से करिएगा। और इस बात का ध्यान आप लोग ज़रूर रखिएगा क्योंकि दरिद्रता आती है। तो इस तरीके से विशेष बातें मैंने बताई। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।